आज इमरान मानी हमारा मैच है कराची में, क्योंकि कराची में आज से मैचेस स्टार्ट हो गए और हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का पहला मैच कराची में होगा। और आपको लगता है कि आज हैदराबाद अपने जो खाता वो खोल पाएगी? नो, देखिए अभी तक की अगर हम सूरत हाल देखें तो ऑब्वियसली कि पेशावर ही फेवरेट है और हैदराबाद में काफ़ी सारे लूप होल्स हमें नजर आए, गो कि उनके लिए मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए वैसे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है कि इसमें नाम से इतना असर नहीं पड़ता, बट फिर भी कि हैदराबाद की टीम एक ज़ाहिर है जिस शहर का नाम होता है आप उससे एफिलेट कर रहे होते हैं, उससे आपका एक लोगों की भी उसके साथ एक बॉन्डिंग होती है। और जब कराची में मैच हो रहा है और हैदराबाद की टीम खेल रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि हैदराबाद के लिए एक तरह का होम ग्राउंड है, क्योंकि हैदराबाद और कराची का तकरीबन 1.5 घंटे का डिस्टेंस है, इतना बहुत ज्यादा सफर नहीं है, तो ये एक उनके लिए अच्छी चीज है। तो मेरा ख्याल है कि आज उनको अच्छे शेप में नजर आना चाहिए हैदराबाद के लिए। मतलब पिछले मैचेस की निस्बत ये मैच उनके लिए ज्यादा अहम है कि कराची में वो खेल रहे हैं और कराची में डेफिनेटली कि उनकी जो फैन फॉलोइंग होगी दीगर शहरों की निस्बत दीगर जगहों से वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, अभी तक जो ऑन पेपर देखते हैं या जो अभी तक रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो बड़े मायूस कौन है। चाहे आप उनकी बैटिंग की बात करें, स्पेशली बॉलिंग में काफी उनके वो नजर आ रहा है कि अगर स्कोर करते भी हैं तो उसके बाद जो है डिफेंड करना या उनके बॉलर्स के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। हम बात करते हैं अगर पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी ऑन द अदर हैंड बेहतर शेप है। और एक और चीज ये है कि पेशावर को गैप काफी मिल चुका है, काफी सारा गैप मिल गया है, तो ये उनके लिए चीज बेहतर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि जब गैप ज्यादा मिल जाता है तो आपका मोमेंटम थोड़ी सी फॉर्म खराब होना शुरू लूज हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर मजमूई तौर पर देखें तो एक पॉजिटिव साइन होता है कि आप इतने गैप के बाद खेल लें, तो एक अच्छा मैच हो सकता है। कराची में, कराची की कंडीशंस थोड़ी सी डेफिनेटली लाहौर से मुख्तलिफ होंगी। वहां पर बैटर्स को के लिए बेहतर होता है। हाँ, कराची में एक चीज होती है, कराची की एक हिस्ट्री रही है कि शाम के बाद सम टाइम जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, इनको कभी कभी हेल्प मिलता है। उसकी वजह क्या होती है, जो समुद्री हवाएं चलती हैं उनकी वजह से कभी कभार, अब आजकल का वेदर नहीं पता जाहिर है, लेकिन ये कि अमूमन ऐसा होता है कि वहां पे शाम के बाद फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलता है। तो हुमा, आप क्या कहेंगे? शर्जील खान ने बोला कि हैदराबाद को जीतने के लिए सिर्फ एक मैच चाहिए, उसके बाद मोमेंटम सेट हो जाएगा हमारे लिए। मैक्सवेल की बात भी की जा रही थी कि कराची लेग में वो हैदराबाद किंग्स मैन को ज्वाइन कर लेंगे, अभी तक उस हवाले से भी कोई खबर नहीं आई। और रही बात ओवरऑल साइम अयूब की, मुझे लगता है कि फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि वो अभी तक कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। T20 वर्ल्ड कप में भी वो फेल होते रहे। अब दिन PSL लाहौर लेग कंप्लीट हो चुका है, कराची स्टार्ट है, आज पहला मैच है। और मेरे ख्याल से अगर मोमेंटम उनको पकड़ना है तो इससे बेहतरीन मौका नहीं है, क्योंकि कराची भी एक तरह से होम ग्राउंड ही है हैदराबाद के लिए। बिल्कुल वही वाली बात कि कुछ घंटे का ही सफर है। और हैदराबाद मुझे लगता है कि बेहतर रिप्रेजेंट करता है, जो सिंधी और बाकी जो लोग हैं ना वो बहुत अटैच है, उनकी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है उस टीम के साथ, तो उनको परफॉर्म करना चाहिए। लोग जो है ना आई बॉल्स अटैच हैं उस टीम के साथ, जैसे पिंडीज के साथ अटैच हैं। तो मैं तो चाहती हूँ हैदराबाद और पिंडी दोनों ही बाउंस बैक करें, ताकि वो जो एसेंस वापस आए PSL का, वो जो इतना डिम हुआ है ना, मजा ही नहीं आ रहा, कंपटीशन वाले मैचेस ही नहीं हो रहे, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो रहे हैं। टॉस होता है, हम समझ जाते हैं जी ये टाइम जो टीम है वो जीतेगी। इनिंग्स के अंदर ही हमें समझ आ जाती है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी बैटिंग के बाद हम लोग को आइडिया हो जाता है। गजाल, आप बताएं, आपको लग रहा है कि क्या आज ऐसा हो सकता है हैदराबाद मैच जीत जाए? और अगर जीतती है तो क्या आपको लगता है कि बॉलिंग की तरफ से जीतेगी या उनकी बैटिंग के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे? वो बैटिंग हैवी टीम ही है, वो अगर जीते भी हैं तो अपनी बैटिंग की वजह से जीतेंगे। साइम अयूब शायद आज चल जाए, लेकिन मासूद शर्जील खान बोथ आर इन अ गुड टच। मानस लबुशेन से ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है। और जैसे पहले मानी साहब कह रहे थे ना कि हारने जीतने वाली जो बात थी, उसमें हार जीत से फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना आप जीतते हो उतनी आपको ज्यादा ब्रांड डील्स आती हैं, उतनी ज्यादा आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। अब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम व्हेन लाहौर कलंदर्स वाज नॉट विनिंग एंड देन व्हेन दे स्टार्टेड विनिंग देयर वाज अ ह्यूज चेंज इन द स्पॉन्सरशिप्स एज वेल। और ये सारा होता है क्योंकि जब आप ज्यादा जीते हो तब आप ज्यादा आईबॉल्स आप पर आते हैं। वैसे तो आप फ्रेंचाइज ना आपको सिर्फ लाहौर सपोर्ट करेगा, लेकिन जब आप जीत रहे होगे तब आपको लाहौर, कराची, वो ये हर जगह आप लाइमलाइट में रहोगे, तो उस वजह से ज्यादा वो स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं। तो जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंचाइज क्रिकेट एज वेल, वरना आपका वो जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अफेक्ट भी होता है। 4 मैचेस पिंडीज हार चुका हुआ है, अभी तक 4 खेले हैं। हैदराबाद 3 खेला है, 3 हार चुका हुआ है। अगर आज वाला भी हार जाता है तो उसके बाद 1-2 मैच और हारने, फिर उसके बाद इट्स सेफ टू से दैट बोथ द टीम्स आर आउट ऑफ द कंटेंशन कि वो नॉकआउट्स में जा सकती हैं। पिंडीज से ये जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं था।
मानी साहब आपने एक्सपेक्ट किया था पिंडी से जरा भी? नहीं, मैंने नहीं, तो नहीं बिल्कुल। किया था, हैदराबाद से किया था मैंने। हैदराबाद का तो मैंने कहा था पिंडी से किसी ने काचुपुरे की expect नहीं टीम था भी किया। आके हरा जाएगी इनको, हाँ बिल्कुल, जिस लेकिन वो तरीके से उल्टा हो रहा है। ओवरसीज प्लेयर्स उन्होंने अपनी टीम के अंदर भर लिए थे और उनका कैप्टन भी डिफाइन नहीं हो रहा था और I उनके mean, जो कैप्टन भी मैनेजमेंट देखे है ना कि कैप्टन को अगर देखें वही ये शुरू से ये बात चल रही है कि क्या वो T20 फॉर्मेट के लिए आइडियल है, कि मतलब आप देखें ना कि आपने बिल्कुल। लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है और आपने लाकर उसको कप्तानी बिल्कुल। दे दी, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा डिसीजन था, एक समझ नहीं आया किसी को decision। समझ नहीं आया कि हाँ। क्यों कैप्टन बने हैं। तो वो चीज जाहिर है वो भी अफेक्ट कर रही है कि देखिए जो भी कैप्टन होता है या लीडर होता है उसका अपना परफॉर्म करना या उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा काउंट करता है टीम को उठाने के लिए। आप जितनी भी दीगर टीमों को देख लें कि उनके एक तरफ आप देखें और इधर आप देखें तो ये बड़ा एक सूरत हाल अलग नजर आती है। मानोस लाबुशेन का की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज मतलब उनके कैप्टन भी, फिर कोचिंग स्टाफ में भी आपको ये चीजें नजर आएंगी, मतलब वो T20 क्रिकेट के फॉर्मेट के लिहाज से आपको आइडियल नजर नहीं आता। तो ये चीज है, चाहे देखें मतलब डिसीजन मेकिंग जो होती है ना ये बड़ा काउंट करती है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते यहाँ पर कि नई टीम है, अरे नई टीम है लेकिन जो भी प्लेयर्स हैं या जो भी थिंक टैंक है खेलते तो आ रहे हैं ना, आप मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से या लेकिन मुख्तलिफ। हमें हैदराबाद की टीम उस तरह से जलील ना होती नजर नहीं है जिस तरह से बाकी टीम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो। एग्जैक्टली कि तभी तो देखें सूरत हाल ये है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि बाउंस बैक करें और अभी मतलब अभी ओपन है चीजें, अभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ऐसी जगह पर नहीं आए कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। अगर आप देखें माजी की हमारे पास मिसालें हैं कि टीमें नीचे जाने के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया, इवन के चैंपियन भी बनी। तो इस तरह मतलब अभी भी आप किसी को फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी टीम को आप राइट ऑफ कर दें। बिल्कुल। लेकिन बहुत करीब आ गए। लेकिन आपकी इसी बात पे रिजवान भाई ने अपने डगआउट में बैठ के वाली स्पीच भी दी थी अपने बॉयज को कि जब मैं मुल्तान की तरफ से चैंपियन बना था ना तब हम 5 में से 4 मैच जीत गए थे, फिर उसके बाद वी वेंट ऑन टू बिकम द चैंपियन। तो अभी हमारे भी होप है, अभी हमारे लिए टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। लेकिन मानी साहब आपको पता है कि पिछले कोई मेरे ख्याल से 13-14 मैचेस या 17-18, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट फिगर, या 13-14 था या 17-18 था, उसमें से अंडर रिजवान कैप्टनसी सिर्फ एक दफा टीम जीती है। रिजवान का एज अ कैप्टन रिकॉर्ड बहुत बुरा जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर माजी के 4-5 साल में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें PSL के अंदर, अगर हम लीग की बात करें तो वो ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है। ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है, बड़े ज्यादा विनिंग कैप्टन भी है, लेकिन पिछले 2 साल से जितने भी मैचेस खेले उनमें से सिर्फ एक जीते मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन। हाँ, तो ये बात पिंडीज की मैनेजमेंट को उनको अपने It's प्लान not के only अंदर about लाने से Pindies, वो पहले मुल्तान में भी जब थे वो तब का भी जा रहा, तो उनका कैप्टनसी का रिकॉर्ड हैज बीन वेरी 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 पुअर। और अभी 4 मैचेस हो गए हैं मेरे ख्याल से। अभी टोटल मैचेस हर टीम ने 12 खेलने हैं या 14 खेलने हैं? 10 मैच खेलने हैं। 10 नहीं, 10 हर तो टीम नहीं, में 10 मैच खेलने हैं। अभी भी 10 ही हैं। 10 मैच खेलने हैं। 10 तो खेल फिर रहे हैं हैदराबाद के पास तो बहुत कम टाइम है। हाँ, हैदराबाद 10 के मैच। पास पिंडी से तो ज्यादा ही है। हाँ, बल्कि पिंडी के पास मैं कहना चाहती थी। हाँ, एक और मैच हारा तो फिर बाहर है। फिर सेफ टू से बाय बाय, अनलेस कि मुश्किलात हो दूसरी जाएंगी टीम्स के बहुत साथ ज्यादा। अपसेट हो जाए। लेकिन इस दफा मानी साहब मुझे शेड्यूलिंग कोई खास समझ में नहीं आई। हाँ यार शेड्यूलिंग ये बड़ी बात ऑकवर्ड सी है। पेशावर के 2 हुए हैं, मुल्तान पेशावर के ढेर देखे ना कि सारे अभी तक हैं। 2 मैच हैं। हाँ। और मुल्तान में क्या से कराची लेग के अंदर और थोड़ा बड़ा रेस्ट करेगा। लंबा गैप आ गया उसके बाद, मतलब पेशावर को तो कितने दिन हो गए कि आपने एक्शन में नहीं देखा। बिल्कुल। तो ये शेड्यूलिंग के वाकई इशू हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ऐड करूं कि एक होप जरूर नजर आई है जो क्राउड के हवाले से, कि जो सूरत हाल थी खित्ते की और सारा कुछ जो सिनेरियो चल रहा था, अब थोड़ी सी उम्मीद हुई है। आज इस्लामाबाद की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था, पहले भी फ्रेंचाइज की तरफ से ये स्टेटमेंट आते रहे हैं क्राउड के हवाले से, कि क्राउड की वापसी के हवाले से हो सकता है कि अब अगर सूरत हाल थोड़ी सी, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो रही है, दुनिया भर में जो मामला चल रहे थे वो सिनेरियो बेहतर हो रहा है। अल्लाह करे कि अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो शायद कि क्राउड आपको दोबारा से PSL में इन नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस में भी कि ये चीज आपको नजर आए। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि इसको कंसीडर किया जा सकता है। जैसे तो पहले तो आपको इम्कान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब चूंकि हालात बेहतर हो रहे हैं तो हो सकता है कि इसको कंसीडर किया जाए। क्राउड वापस आ जाएगा। कहा जा रहा था यही कि अप्रैल जो है वो क्राउड के लिए कुछ अच्छी न्यूज लेके आएगा और कराची लेग जो है वो अच्छी साबित होगी। तो लेट्स सी इस बात लेकिन देखते हैं कराची का क्राउड कितना को जोशीला है, क्योंकि वहां पे तो लोगों का भी जिक्र करें आप। कराची का क्राउड जो है, अगर मैं आपसे बात करूं कि नो डाउट के कराची के डिसअपॉइंटिंग
बिल्कुल नो 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 नो, क्यों सर ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग। नो ऐसा नहीं है। लाहौर से ज्यादा बड़े वहाँ पे नहीं, क्राउड नहीं ये आता। जरूर है, क्राउड नहीं आता। देखिए उसकी हम्म। बहुत सारी रीजंस हैं। मैं चूंकि सारी जिंदगी तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी कराची में गुजरी है, स्टेडियम का तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लेना देना? वहाँ मैं बताता हूँ। देखिए हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो वजह ये थी कि जो स्टेडियम के सराउंडिंग में बहुत सारा काम चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन का, जो कि अभी भी चल रहा है। खास तौर पे जो एक आई गेस राशिद मिनास रोड जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर काफी अरसे से राशिद मिनास रोड, या मैं हो सकता यूनिवर्सिटी रोड, सॉरी जी। यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी अब वो रोड, उसकी तो जो प्रॉपर पिछले मीम्स बन 300 रही है ना कि साल वो से तो बन चलता रहा है, जा रहा लेकिन है। यूनिवर्सिटी वो रोड पे बन काम नहीं चल पा रहा रहा। है। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। स्टेडियम के अंदर आना, जब आप स्टेडियम के अंदर आते हैं, स्टेडियम रोड से आप एंटर होते हैं, फिर उसके बाद स्टेडियम तक जाना, वो एक थोड़ी सी फटीग होती है। हमारे इधर से भी ज्यादा या नहीं, यहाँ पे देखिए फिर भी सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। वहाँ कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, पार्किंग और ये सारी चीजें यहाँ भी है। यहाँ है इश्यूज, लेकिन आई यार गेस वहाँ डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर से और भी भी ज्यादा कराची का के है जो देखिए आपको कुछ वॉक करके कराची स्टेडियम की में आना और भी कराची का ओवरऑल जो सिचुएशन है ना, ट्रैफिक के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल। लाहौर का जो ट्रैफिक के एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत Much बेहतर है, better, बहुत much better, बेहतर है much better. कराची की निस्बत। कराची में मैं आपको बताऊं कि जब शाम के औकात में आप निकलते हैं तो कितने कितने घंटे बम्पर टू बम्पर होता है। ऐसे मैं ही है। खुद मतलब ये चीजें फेस किया है कई साल, तो वहां पर ये चीजें हैं। सर उधर की ट्रैफिक तो मुझे ऐसा लगता है मैं जीटीए में आ गया हूँ रियल लाइफ। फिर दूसरा जो इधर-उधर कंस्ट्रक्शन के मामलात मैंने बताया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता रहा, सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहे कराची के अंदर, स्टिल अभी किसी हद तक वो चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ये डैमेज करती हैं। मतलब वहाँ का थोड़ा सा कल्चर में या वहाँ की नॉर्म्स में एज कम्पेयर टू लाहौर थोड़ा सा बात चीज़ों में फर्क है। हाँ, लेकिन लाहौर अगर obviously क्रिकेट जिंदा दिलाने क्रिकेट लाहौर क्रेज की है। बात करें, क्रिकेट के जुनून की बात वो करें, है, तो उसमें कराची के लोग किसी से पीछे नहीं है। ये बहुत ही क्रिकेट लेकिन का मसाइल आके जरा उसको ये थोड़ा सा चीजें ओवरशैडो आकर कर वो देते हैं। जो आपने जुनून की बात की वो रमजान क्रिकेट हमें नजर आता है जिस तरीके से वहाँ पे कैरी देखिए किए जाते मैं हैं आपको एक टूर्नामेंट्स। थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि एक बड़ा लंबा टाइम हम लोगों ने एक अपार्टमेंट में गुजारा। एक वो फ्लैट्स की एक स्कीम थी कराची की, यानी उसमें काफी 1200 के लगभग अपार्टमेंट्स हैं उस स्कीम के अंदर। आपको मैं बताऊं, यानी एक टेप बॉल क्रिकेट होती थी, टेप बॉल क्रिकेट होती थी। तो उसके लिए लोग, यानी जो आने वाले दफ्तर से लोग आ रहे होते थे, वो बाकायदा इंतजार, क्योंकि रमजान में आपको पता है कि छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो लोगों को इंतजार होता था कि कब जो है लड़के, यानी उसमें कोई नामी गिरामी कोई क्रिकेटर नहीं खेल रहे, आम जिसको कहे गली मोहल्ले के गली क्रिकेटर क्रिकेट खेल चलती रहे, थी। लेकिन उसको भी लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे होते मजा थे आता है ना, कि कब मजा क्रिकेट आता होगी। है। तो मतलब ये क्रेज था वहाँ की क्रिकेट का। नहीं 100% क्रेज तो हम है लोग ही कराची है। के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कराची टीम के बारे में बात कर लें कि उनके जो कैप्टन है डेविड वार्नर, उनके बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। मानी साहब, तो आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो छुट्टी पे गए थे, अब वो वापस आ पाएंगे? आप पानी पी रहे हैं क्या? गला खुश्क आपको हो कोई गया शक है? आपका? तो अच्छा, आप पानी ही पी रहे हैं ना? अच्छा, जी हाँ। डेविड वार्नर के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? डेविड वार्नर, देखें एक इशू आया है, जाहिर सी बात है वार्नर का। आपको मालूम है कि जो देखिए असल प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, अक्सर लोग कह रहे हैं कि ड्रंक होकर ड्राइव करना प्रॉब्लम है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि देखिए उनके यहाँ ये चीजें लीगल है, normal उनके यहाँ हमारे यहाँ एक बैन है, जो भी है एक रिलीजियस नॉर्म्स हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो एक सर्टेन अमाउंट की इजाजत होती है, उससे ज्यादा मिकदार पाई जाने की बुनियाद पर उनके साथ ये इशू हुआ। और आपको पता है कि माजी में हमारे एक साबिक कप्तान भी ऑस्ट्रेलिया में इसी वजह से उनके ऊपर भी चार्ज हुआ था। वो इन दिनों कमेंट्री भी पीएसएल में तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कमेंट्री भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लेफ्ट आर्म यूज करें। अच्छा सॉरी, मुझे राइट वाले नहीं कर रहे। नहीं राइट आप सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। यार लेफ्ट वाले तो हैं। कहने का मतलब है कि ये जाहिर सी बात है कि एक व्हाटएवर वहाँ की जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी है, लेकिन एक क्रिकेटर को डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब इन जनरल भी, यानी क्रिकेट से हट ऑफ द फील्ड भी। क्योंकि देखें जो भी क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर एक रोल मॉडल होता है, क्रिकेटर एक लेकिन डेविड वार्नर की अगर बात करें तो डेविड वार्नर के डिसिप्लिनरी इश्यूज पहले भी रहे हैं। लेकिन वो तो जिस इशू में पकड़े गए हैं वो उनका तो कल्चरल, मैं कहूँ कल्चरल है। लेकिन देखें वही बात मैंने की, क्रिकेटर जो भी होता क्या है, लगता है वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे कराची? देखें मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पेशी है या अदालत 7 मई को है, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है।